नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में। जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में सबसे पहला सवाल क्या होता है। हम जानते हैं कि जॉन स्टुअर्ट मिल 19वीं शताब्दी का ब्रिटेन का सबसे बड़ा राजनीतिक दार्शनिक माना जाता है। उसने बहुत सी पुस्तकें लिखी है और राजनीति में कई प्रकार के नई बातें उसने बताई है जो आज भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। लेकिन उस पर सबसे पहला सवाल जो उठता है वो है कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने उपयोगितावाद में क्या संशोधन किए थे। हम जानते हैं कि उपयोगितावाद 19वीं शताब्दी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक दर्शन था और वो 20वीं शताब्दी में भी बहुत महत्वपूर्ण रहा। बाद में जॉन रॉल्स ने 1971 में जो अपनी पुस्तक लिखी है थियरी ऑफ जस्टिस, उसमें उसने उपयोगितावाद की समाप्ति की घोषणा की और न्याय की एक नई अवधारणा दी थी। उपयोगितावाद लोकप्रिय बनाया जर्मी बेंथम ने, और बेंथम का साथ जो सहयोगी थे वो थे जेम्स मिल, और जेम्स मिल के बेटे का नाम था जॉन स्टुअर्ट मिल। तो जॉन स्टुअर्ट मिल इसलिए बचपन से ही हम कह सकते हैं कि उपयोगितावाद के बारे में जानता था। बाद में जब उसने देखा कि उपयोगितावाद लोकप्रिय तो बहुत हो गया, लेकिन उसे दर्शन के स्तर पर स्वीकार नहीं किया जा रहा है और उसको माना जा रहा है कि ये बहुत ही दार्शनिक स्तर पर बहुत ही हल्का दर्शन है। जो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब जॉन स्टुअर्ट मिल स्वयं पुस्तकें लिखने लगा और समझने लगा, तब उसने ये देखा कि ब्रिटेन में उपयोगितावाद लोकप्रिय तो है लेकिन उसकी मान्यता इतनी नहीं है इंटेलेक्चुअल्स के मध्य में। तो उसने उपयोगितावाद पर एक पुस्तक लिखी, बहुत छोटी, लगभग 80 पेज की, और उसमें उसने उपयोगितावाद को स्पष्ट करते हुए उसमें कुछ संशोधन अपनी तरफ से प्रस्तुत किए, जिससे कि उपयोगितावाद एक सशक्त दर्शन बन जाए और अमूर्तता के स्तर पर इंटेलेक्चुअल्स या जो अभिजन वर्ग है वो उसको स्वीकार करने लगे। उपयोगितावाद मूलतः दो बातों पर आधारित था, या दो बातें उसकी मुख्य विशेषताएं थी। पहला, उपयोगितावाद विश्वास करता है कि सुखों में संख्यात्मक अंतर होता है, गुणात्मक अंतर नहीं होता, और जीवन का उद्देश्य केवल सुखों को प्राप्त करना होता है। ये मनुष्य के सारे जो निर्णय हैं, सारी जो गतिविधियां हैं, वो अधिक से अधिक सुखों को प्राप्त करना और कम से कम दुखों को साथ में रखना है। और इन सुख और दुख में जो अंतर है वो केवल संख्यात्मक होता है। जो उदाहरण दिया गया कि पुष्किन और कविता, पुष्किन एक बच्चों का खेल है, उसका जो आनंद होता है और कविता सुनने में जो आनंद होता है, उन दोनों के आनंद में कोई अंतर नहीं होता। बेंथम इस आनंद या सुख को मापने का एक यंत्र भी बनाता है, या एक मापदंड बताता है, जिसके आधार पर सुखों को गणितीय तरीके से मापा जा सकता है। और उसमें उसने बहुत से बातें बताई है कि एक गुण जो सुख है, सुख को प्राप्त करने में वो कितनी तीव्रता है, कितने समय तक वो होता है, कितना प्रभाव डालता है वगैरह। तो मूल बात यह है कि सुखों में गुणात्मक अंतर नहीं होता, सिर्फ संख्यात्मक अंतर होता है। ये पहली बात। दूसरी बात, राज्य का उद्देश्य है अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख देना, क्योंकि जीवन का उद्देश्य जब ये है कि अधिकतम सुख को प्राप्त करना, तो अगर एक समाज में बहुत से लोग रह रहे हैं और राज्य उस समाज में नीति निर्धारित कर रहा है, तो उस राज्य का उद्देश्य ये है कि अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख दे। और इसी सिद्धांत के आधार पर, जिसे हम कहते हैं बहुसंख्यक शासन का सिद्धांत सामने आया है, जो प्रजातंत्र का आज भी शासन माना जाता है, कि जिसके पास वोट ज़्यादा होंगे वही शासन करेगा, जिसके पास अधिक लोगों की सहमति होगी वही शासन करेगा। ये लोकप्रिय जो शासन की अवधारणा है, ये भी उपयोगितावाद के इस सिद्धांत पर आधारित है कि अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को देना ही राज्य का उद्देश्य है। अब जॉन स्टुअर्ट मिल इन दोनों बातों में
कुछ संशोधन करता है। पहला वो ये कहता है कि सुखों में गुणात्मक अंतर भी होता है, केवल संख्यात्मक अंतर ही नहीं होता। और इसमें वो इस हद तक जाता है कि गुणात्मक रूप से जो व्यक्तियों में अंतर होता है वही अंतर सुखों में भी होता है। जैसे उसने कहा कि एक सुकरात अगर दुखी भी है तो वह एक साधारण व्यक्ति के सुखी होने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी सुकरात का दुख साधारण व्यक्ति के सुख से ज़्यादा बेहतर होता है। और उसने उदाहरण दिया कि एक व्यक्ति का सुख एक शूकर के सुख से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, या व्यक्ति का दुख भी शूकर के सुख से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यानी केवल इंद्रिय जन्य जो सुख होता है, जिसका मापदंड पेंथम ने दिया था, वही एकमात्र मापदंड नहीं है सुखों को नापने का। सुखों में गुणात्मक अंतर होता है। एक कविता निश्चित रूप से एक बच्चों के खेल से ज़्यादा गुणात्मक रूप से सुख देती है। तो पहला संशोधन उसका ये था कि सुखों में अंतर गुणात्मक होता है, केवल संख्यात्मक नहीं होता। दूसरा संशोधन उसने प्रस्तुत किया कि अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की कल्पना करना तो राज्य का कर्तव्य है, इसको स्वीकार करता है। लेकिन वो ये भी कहता है कि इसमें जो लोग अधिकतम व्यक्तियों में नहीं आते, जो अल्पसंख्यक है, उनकी बात को भी सुना जाना चाहिए और उनकी बात को भी ध्यान दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो बहुसंख्यक है वह तानाशाही का शासन अपनाए। इसलिए उसने राजनीति में बाद में हमने देखा होगा कि वो अलग विषय है हालांकि थोड़ा, कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात भी की है। तो केवल संख्या के आधार पर राज्य को नीति निर्धारण नहीं करना चाहिए, उसमें गुणात्मक रूप से ये भी देखना चाहिए कि जो अल्पसंख्यक में है, जो एक व्यक्ति भी है, अगर 100 में से 99 व्यक्ति एक तरफ है और एक तरफ व्यक्ति है, तो उस एक व्यक्ति की बात भी सुननी चाहिए। हो सकता है उसकी बात में कोई गुणात्मक अच्छाई हो। तो जो दो बातें उपयोगितावाद का आधार थी, उन दोनों में जॉन स्टुअर्ट मिल संशोधन प्रस्तुत करता है कि सुख गुणात्मक भी होता है और अधिकतम व्यक्तियों की अपेक्षा न्यूनतम व्यक्ति या एक व्यक्ति की बात को भी महत्व दिया जाना चाहिए, अगर उसकी बात में विवेकीकृत सुख की कल्पना की गई हो। ये दो महत्वपूर्ण परिवर्तन उसने इसलिए किए जिससे कि उपयोगितावाद एक दार्शनिक स्तर पर जाना माना दर्शन बन सके और सिद्धांत बन सके और जिसको सब लोग स्वीकार कर सके। ये उसका महान अवदान है उपयोगितावाद के सिद्धांत में। चलिए आज इतना देखते हैं। नमस्कार।